नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि रेवाड़ी में किस तरीके से कॉलोनियां काटी जा रही है और उसको लेकर के डीटीपी विभाग सक्रिय है। कहीं पिछले एक महीने 2 महीने से लगातार डीटीपी विभाग कहीं ना कहीं कार्रवाई कर रहा है और धारूहेड़ा कहीं ना कहीं निशाने पे है। पिछले दिनों उन्होंने मसाणी के अंदर किस तरीके से जो फार्म हाउस बन रहे थे, वो काटे गए थे, उनको ध्वस्त किया। आज फिर धारूहेड़ा में जो है उन्होंने अवैध कॉलोनियों को तोड़ा है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है पंचनद के जिला अध्यक्ष, जिन्होंने कुछ दिन पहले प्रेस वार्ता करके बकायदा एक बड़ा खुलासा किया था कि रेवाड़ी में सारी जगह अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है और अब ये आंकड़ा कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये शायद से भी ज्यादा कहीं ना कहीं कॉलोनियां कट रही है जिस तरीके से डीटीपी विभाग सक्रिय है। और इसी में बात करने के लिए हमारे साथ है पंचनद के जिला अध्यक्ष केशव चौधरी जी। केशव जी, सुन पा रहे मेरे को? क्या कहेंगे? आज फिर डीटीपी विभाग ने कार्रवाई की। आपने देखा होगा पिछले दिनों किस तरीके से मसाणी के पास जिस तरीके से जो फार्म हाउस काटे गए थे 500-500 गज में, 600-600 गज में, उनको ध्वस्त किया था। आज धारूहेड़ा में 2-3 जगह कार्रवाई की है। किस तरीके से देख रहे हैं? क्या भूमाफिया सक्रिय है? अवैध कॉलोनियों का मक्कर जाल रेवाड़ी में कहीं ना कहीं फैलता जा रहा है, आम आदमी उनकी गिरफ्त में फंसता जा रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं? मोहनलाल जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके यूजर्स सुन रहे हैं, आपको और एचआर न्यूज को मेरी ओर से नमस्कार। मोहनलाल जी, ये काम तो देखो होना ही था और ये होना बहुत स्वाभाविक है और बहुत जरूरी भी है। अवैध कॉलोनी काटने का मतलब ये है कि गरीब आदमी को मार देना। पहले आप देख रहे हैं महंगाई का कितना भारी दौर चल रहा है और इस महंगाई के दौर में मोहनलाल जी, एक कॉलोनी के पैसे लगाना, उस पर इन्वेस्ट कर देना, एक गरीब की गाड़ी कमाई और उसको मदर कॉलोनी में किसानों के नाम से, तो मोहनलाल जी सबसे बड़ा, मैंने पिछले भी आपको डिबेट में मैंने चर्चा की थी कि किसान तो सिर्फ मात्र जिसकी जमीन है वो तो अपना एग्रीमेंट कर लेता है और एग्रीमेंट करने के बाद में वो जो कॉलोनी को काट रहा है। अब देखिए इसमें नुकसान किसका मोहनलाल जी, मैं आपको बताता हूं। कॉलोनी काटने वाले से जो पैसा ले रहा है उसने अपने गजों के हिसाब से उससे पैसा ले लिया। किसान, जो सबसे बड़ी किसान की जो मरण है, अगर किसान के पास डीटीपी साहब के और कोई एग्रीमेंट तो उनका है नहीं, क्योंकि जो कॉलोनियों को काटने वाले लोग हैं ना मोहनलाल जी, वो बेहतर चतुर और चालाक लोग हैं। मैं आपको बताऊं बात, अपना नाम तो आने देते हैं नहीं, वो सिर्फ उनसे मात्र एग्रीमेंट करके एक सौदा तय कर लेते हैं कि 1-2 करोड़ हम आपको दे देंगे और जैसे ये बिकता रहेगा बाकी सामान आपको, बाकी पेमेंट आपको मिलती रहेगी। और किसान के साथ साथ जो गरीब हमारे तबके के लोग हैं, खासकर कोसली हो गया और आपका अपना धारवाड़ा हो गया या बावल हो गया, यहाँ के लोग मोहनलाल जी शहरों में आना चाहते हैं और शहरों में आने के लिए उनको करें क्या, उनकी मजबूरी है। वैसे आप देखिए सेक्टर आज के तारीख में सेक्टर का भाव है कम से कम 80,000 90,000 रुपए। नए सेक्टर आप कटने जा रहे हैं, नए सेक्टर की सरकार ने कीमत तय नहीं करी है। दीनदयाल कॉलोनियां जो अप्रूव्ड है, जो कट रही हैं, वो भी मोहनलाल जी उनके रेट, ये नहीं कि उनका रेट कम है, उनके भी रेट बहुत महंगे हैं, लेकिन रेवाड़ी के हिसाब से मोहनलाल जी वो जो कॉलोनियां हैं उनके अंदर रोड भी है, उनके अंदर बकायदा नक्शे भी हैं, उनके अंदर बकायदा लाइट भी है और दीनदयाल के नाम से अप्रूव्ड भी है। लेकिन मैं उसमें आप ये ना समझिए कि आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि लोग वहां पैसा इन्वेस्ट ना करके दीनदयाल में पैसा लगाएं। ये आदमी की अपनी अपनी सोच है। मैं या दीनदयाल या किसी और भी जो कॉलोनियां काट रहे हैं, मैं उनके ये प्रमोटर नहीं हूं। चाहे और भी बड़े, चाहे उसके अंदर कोई भी कॉलोनाइजर आ गया, बड़ा कॉलोनाइजर, हमारे रेवाड़ी शहर में सोसाइटियां भी कट रही हैं, लेकिन सेफ एंड भाई मेरा सवाल दूसरा है ना भाई, डीटीपी विभाग तो खुद मना करता है। अच्छा, जब कार्रवाई हुई तो वो कह रहे हैं, बोले जी हमारी फसलों को खा जाते हैं। क्या आपको लगता है वहां प्लॉटिंग नहीं हो रही थी फार्म हाउस की? आज भी मैंने डीटीपी महोदय से बात की है, बोले वहां बकायदा फार्म हाउस काटे गए थे, 500-500 गज के फार्म जो बना रखे थे उनको मैंने ध्वस्त किया। जब फसल थी वो मैंने छेड़ा ही नहीं है वहां पे। मोहनलाल जी, आपके पिछले इंटरव्यू में आपकी और हमारी चर्चा हुई, इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं है। डीटीपी महोदय बिल्कुल अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरे को लगता है कि कम से कम इसी 6 महीनों के अंदर अगर इसी रफ्तार से चलते रहे, और देखिए अपने आज भी आपने उनकी बाइट ली और लोग ये सब समझ रहे हैं और लोग देख भी रहे हैं कि भाई कम से कम वो जमीन आपको वहां पर नहीं लेनी चाहिए। डीटीपी साहब सबसे आग्रह भी कर रहे हैं, निवेदन भी कर रहे हैं, पर जमीनों का जो रेट है ना मोहनलाल जी, रेवाड़ी की जमीनों का रेट तो जिलों का, पूरे जिलों में आप देखिए आसमान छू रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 20-15-20 हजार रुपए गज में जो जमीन मिल जाती है, ये लोग क्या करते हैं, मात्र वहां तो देखिए ना, तो भाई सुविधाएं तो नहीं मिलती ना भाई, कि 10 फुट का रास्ता का, हाँ हाँ बिल्कुल,
मैं वही तो कह, गलियों के अंदर मैं धारुएड़ा होकर के आया, 8-8 फुट की गली है, 10-10 फुट की गली है। रेवाड़ी देख लीजिए किस तरीके से नर्क बना हुआ। रेवाड़ी में विकास क्यों नहीं हो रहा? सरकार तो कहती है हम विकास करा रहे हैं, और सड़कें जो है प्रॉपर्टी डीलर बना रहे हैं अपनी कॉलोनियों तक जाने के लिए, सरकारी रास्ते को बना रहे हैं। तो आप बताइए ना कहीं जो ये लोग काट रहे हैं, इनको क्या सफेद पोस्तों का संरक्षण है क्या? नहीं है? आपको लगता है इनको पास? मोहनलाल जी, बगैर संरक्षण के तो मैं आपको बताऊं, बगैर संरक्षण के जो कॉलोनी अप्रूव्ड ही नहीं है, वहां पे सरकार की तरफ से सड़क बना देना वो क्या है? लेकिन वो लोग समझ रहे हैं मोहनलाल जी कि हम बच जाएंगे। लेकिन कम से कम ये आप समझिए कि आप छलावा किसके साथ कर रहे हैं। अरे कम से कम गरीब आदमी को तो आप बख्श दीजिए। एक बेचारा अपने, कोई फौजी आदमी है, कोई मास्टर है, कोई बेचारा रिटायरमेंट से आया है, कहीं से पैसा इकट्ठा करके 100-2 गज का प्लाट लेता है और उसमें डीटी होते हुए चला लेते हैं। तो मैं आपके चैनल पर पहले भी रिक्वेस्ट करता है मोहनलाल जी, तो इसमें सरकार और नहीं, सरकारी कार्ड देना, जब ये काट रहे हैं तो सरकारी कार्ड दे ऐसे सस्ती कॉलोनी, ताकि आम आदमी ले ले वहां पर। देखिए मोहनलाल जी, सरकार सस्ती कॉलोनी आप बताइए कैसे काट? अरे दीनदयाल में जैसे है और अप्रूवल दे रही है, 5 एकड़ के देते, राजस्थान में नहीं है, 4-4, 5-5 एकड़ में अप्रूवल मिल जाती है। भाई गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी बना दे, उस पॉलिसी के हिसाब से कॉलोनियां काट दे, क्या दिक्कत है मेरी? तो ये रोज का तो लफड़ा नहीं होगा ना? कभी किसी के बना बनाया, मान लो किसी ने प्लॉट लिया, 4 दीवारी करी, जेसीबी आई और तोड़ गई, किसी ने झंडा लिया, आप देखे जो दीवारें बनाई थी सीमेंट की वो सारी टूट गई। तो आप किसी का नुकसान हो रहा है, गरीब का नुकसान डीटीपी की ओर से भी हो रहा है, उसके पैसे का बर्बाद हो रहा है, किसान के खिलाफ मामला दर्ज हो रहा है, और मलाई खाने वाले सफेद पोत जो संरक्षण है वो भाग जाते हैं वहां से। तो आम आदमी मर रहा है। सरकार को इस पे तो सुनना चाहिए, देखना चाहिए कहीं ना कहीं। हमारी मुहिम जो हम चला रहे हैं, कल भी आपने देखा हमने पोस्ट डाली, हमारी मुहिम ही है कि सरकार क्यों नहीं जाके सस्ते, क्यों नहीं 5-5 एकड़ की अप्रूवल दे दे कॉलोनी की। मोहनलाल जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि उन्होंने तो अपनी अप्रूवल दी है मोहनलाल जी, लेकिन उसमें जो दीनदयाल को ही मान लो, जो ये लोग काट रहे हैं, दीनदयाल के जो भी रेट है रेवाड़ी के हिसाब से मोहनलाल जी देखो उनके भी रेट ज्यादा है। इस बात के अंदर कोई दो राय और कोई नियम बना दे दीनदयाल की बजाय और किसी नाम से निकाल दे। दीनदयाल महंगी है, मान लो प्रधानमंत्री आवास योजना है और घनी तरह की है सिस्टम। भाई राजस्थान में भी तो कट रही है ना 5-5, 7-7 एकड़ के अंदर। मोहनलाल जी, कट तो हर जगह रही है, मैं आपकी बात ये नहीं कर रहा, लेकिन गवर्नमेंट की जो आवास की जो उनकी जो नियम है, वो नियम के हिसाब से भी ज्यादा मैं समझता हूं। ये गरीब आदमी जैसे बीपीएल के हैं या मान लो और गरीब तबके के हैं, उनको तो मोहनलाल जी जायज रेटों में, क्या मैं लगता हूं उनको तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों मिल रहे हैं, जिसकी पैसे भी सरकार भर रही है। सरकार अपनी तरफ से पूरी लग, मतलब मध्यम वर्ग है ना भाई। नहीं मोहनलाल जी, मैं वही कह रहा हूं ना, वो तो एक अलग चीज होगी, मैं आपको समझिए। लेकिन एक अभी भी मैं सरकार के, आपके चैनल के माध्यम से यही आग्रह करूंगा, हमारे रेवाड़ी शहर के अंदर भी या आसपास सेक्टर 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, मोहनलाल जी वहां पे रोड भी बिक चुके हैं, वहां पे सीवर भी जा चुका है। अब मैं सरकार से यही कहूंगा कि जितनी जल्दी इनकी ऑप्शन करे, तो जो भी हमारे आसपास के वो लोग हैं उस जमीन को ले लें मोहनलाल जी। वो उनको रेट के अंदर भी पड़ेगी, सेक्टरों के अंदर जमीन है, उसके जमीन को महंगे रेट थोड़ी ना मोहनलाल जी। लेकिन जो रेवाड़ी में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, कई कई किला के अंदर, कोई 10 किला में, कोई 15 किला में, कोई 8 किला में, कोई 20 किला में, इस तरीके से जो काट रहे हैं, काट करके अपना बेच बाच करके जाते रहे लोग, बाद में परेशान होते रहे। एक एक एग्रीमेंट में 3-3 जनों के सौदे हो रहे हैं। कई जने तो ऐसे धन्ना धन्ना सेठ कानोली काट रहे हैं, जिनका जिक्र ही कहीं, मैं जो कल हमने सर्वे करा है, 3 दिन से जो हम लगातार घूम रहे हैं स्पोर्ट पे देखते हो, आपने जिक्र किया था, शायद ऐसी जगह है जो आपने हमें नक्शा दिया, जो आपने हमें इश्यू दिया, उस पर हम घूम करके आए बकायदा। शायद से भी ज्यादा आप शायद बता रहे थे मोहनलाल जी। अभी आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी अवैध लोग कोरोना काटे वो सुधर जाए। ऐसा ना हो कि मुझे चैनल के आपके नाम से उनके नाम भी बताने पड़े। अभी तो मात्र ये लोग क्या कर रहे हैं कि किसान को बदनाम कर रहे हैं, कि किसान के नोटिस आ रहा है, एक्चुअली कि किसान को नोटिस इस वजह से आ रहा है कि उसका इंतकाल चढ़ा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं मोहनलाल जी, आपके चैनल के माध्यम से, और खासकर उन अवैध कॉलोनियों काटने वालों को, मोहनलाल जी मुझे, मेरे पास एक एक आदमी की लिस्ट है, कौन अवैध कॉलोनी कहां काट रहा है और कितने एकड़ में काट रहा है मोहनलाल जी। मैं आपके चैनल पे कर रहे हैं, हमारे पास भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, बहुत सारे लोगों ने हमें कैमरे पे बताया है, तमाम जगह बताइए, ऐसी ऐसी जगह बताइए जहां आम आदमी पहुंच ही नहीं सकता। वो तमाम तस्वीरें हमारे पास धीरे धीरे हम किस्त बाई किस्त चलाएंगे। आज हमने पहला एपिसोड किया है क्योंकि आज धारूहेड़ा में कार्रवाई हुई है, इससे पहले धारूहेड़ा में हुई थी, तो उसी पे आपने भी जिक्र किया था, तो वहीं से शुरुआत हुई है कि रेवाड़ी को आखिर हो क्या रहा है।
क्योंकि आप रेवाड़ी के पिछड़ेपन का कारण कहीं ना कहीं यही है। इतनी अवैध कॉलोनियां काट दी गई, पूरे हरियाणा के अंदर देखिए कॉलोनियां जो है पास की गई है, लेकिन रेवाड़ी का कहीं जिक्र नहीं है। मैं मोहनलाल जी आपके चैनल के माध्यम से इतने कहूंगा और इतना ही साफ सुथरों के अंदर आपको बताना भी चाहूंगा कि बगैर संरक्षण के ये कॉलोनी नहीं कट रही है। इनके पीछे राजनीतिक संरक्षण, इन पर बड़े लोगों का हाथ है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो कैमरे के सामने अपना नाम बताने से डरते हैं मोहनलाल जी, लेकिन हमें सब पता है कि उनके पीछे किसका हाथ है और कौन उनको बचा रहा है। लेकिन वो बचेंगे नहीं मोहनलाल जी। कब तक बचेंगे? जब तक मोहनलाल जी यूं ही कैमरा लेकर घूमते रहेंगे और एचआर न्यूज में डिबेट चलती रहेगी। अभी तो मात्र मोहनलाल जी, अभी तो जिस दिन मैं आपको विचार के माध्यम से फिर कह रहा हूं कि लोग सुधर जाए, सुधर जाए, सुधर जाए, वरना उनके नाम भी बताए जाएंगे। उन कॉलोनी के फोटोज तो आप भेज रहे हैं, बहुत अच्छी बात है मोहनलाल जी। हरे पत्रकार ने मोहनलाल कर नहीं सकता। कल बहुत सारी कॉलोनियों को अप्रूव्ड मिली है, रेवाड़ी को क्यों नहीं मिली? क्या इसके मतलब लोग पूरे नहीं कर पा रही, नियम पूरे नहीं कर पा रही? ऐसे आदि तिरछी काट करके ना सुविधा है ना कुछ है, मूलभूत सुविधा, इसलिए नहीं अप्रूवल मिली। किस तरीके से देखते हैं उसको? मोहनलाल जी आप मेरे को देखिए, इसको मैं रेवाड़ी का दुर्भाग्य ही कहूंगा। उस यहां भी रेवाड़ी के अंदर बहुत तगड़ा खेल हुआ है, सबको पता है। आप कॉलोनी वहां काट रहे हैं, एक रेवाड़ी के जनप्रतिनिधि को किसी को आप बुलाकर अगर वहां थोड़ी सड़कें डाल के 10-20 मकान बनाकर और वहां पर एक बहुत बड़ा आयोजन कर देंगे, तो उससे मात्र क्या समझेंगे आपकी उस कॉलोनी का अप्रूव मिल जाएगी मोहनलाल जी। ये इनका आपसी का खेल है मोहनलाल जी। एक दूसरे से सब मिले हुए हैं, एक दूसरे को जब हिस्सा नहीं मिलेगा तो कॉलोनी कैसे अप्रूव होगी मोहनलाल जी? ये तो आप अच्छी तरह समझते हैं, ये आपको ही पता है और चैनल के व्यूअर भी ये समझ रहे हैं। और देखिए दुर्भाग्य उन लोगों का है मोहनलाल जी। डीटीपी ने जो कार्रवाई की है, लगातार एक अल्टीमेटम दे दिया है कि इसी तरीके से चलेगा और अब जो कॉलोनी बसने से पहले तोड़ी जाएगी, क्योंकि धारू हेड़ा में निर्माण होने से पहले आज कोर्ट के डीटीपी जैसे वहां पर सड़कें बनाई और थोड़ा बहुत किसी ने नींव भरी, उसी को तोड़ ताड़ दिया। 2-3 जगह इस तरीके से कार्रवाई किया है। मोहनलाल जी डीटीपी साहब बिल्कुल ठीक करे। 2022 से पहले, 2022 से जितने की पहले की कॉलोनी है उनको भी मात्र एक अप्रूवल भेजी गई है। उनका अभी कोई ये नहीं होगा कि उनको अप्रूवल मिल गई है। लेकिन लोग जो इनका जो नेक्सस है, ये लोग क्या कर रहे हैं कि भाई एक कॉलोनी काट दी, एक में अपनी कॉलोनी बेची, अपना माल वहां से कमाया, तुरंत उसके साथ आज मान लीजिए आज धारवाड़ा है, धारवाड़ा से बास रोड छोड़ दिया तो अब ये घुस जाएंगे दूसरे रोड पे, अब वहां से निकलेंगे तो ये घुस जाएंगे अगले रोड पे। तो मोहनलाल जी इनके पीछे बहुत बड़ा, भूमाफियाओं के पीछे बहुत बड़ा हाथ है और ये बचेंगे नहीं, खासकर इसी सरकार में नहीं बचेंगे। बिल्कुल कह रहे हैं बहुत बड़ा नेक्सस है और जो अगले एपिसोड में हम खुलासा भी करेंगे। आखिर जो कॉलोनी काटने वाले ऐसे कितने मोटे मोटे धन्ना सेठ हैं, आप अचंबा नहीं लगा सकते। केशव जी जो हमें जानकारी मिली है कि ये 2-3 हजार करोड़ के मालिक बताए जा रहे हैं कि इन्होंने इतना पैसा कमा लिया, ये सरकार से भी नहीं डरने वाले। यानी कि ईडी को, यानी कि सीबीआई को भी पता ही नहीं है कि बिल्डर के पास इतना पैसा होता है, बिल्डर के पास इतना पैसा है कि जो 100 एकड़, 20-20 एकड़, 50-50 एकड़ रातों रात खरीद लेते हैं और वो भी 5-5, 7-7 करोड़ रुपए किले में खरीद लेते हैं। मोहनलाल जी एचआर न्यूज के चैनल के माध्यम से ये जितने भी धनाढ्य सेठ हैं या जितने भी बड़े ये अवैध बिल्डर हैं, फिर मैं उनको मैं चेतावनी दे रहा हूं मोहनलाल जी, मेरी चेतावनी समझ लो। मुझे सब पता है और आपको भी पता है। अगर ये नहीं सुधरेंगे लोग तो ऐसा ना हो कि इनकी लिस्ट मुझे ईडी और सीबीआई को भी देनी पड़े। इनके बाद में जो चर्चा रेवाड़ी शहर में सबसे ज्यादा यही होगी कि लोग गिर गए। अभी तो मैं मोहनलाल जी का नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन फिर भी ये कह रहा हूं ये सुधर जाए। मोहनलाल जी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि रेवाड़ी के लोगों के साथ आपने देखिए, आपने शायद कॉलोनियों का खुलासा किया, वहीं से तमाम चीजें चली है कि भाई इतनी बड़ी मात्रा के अंदर कॉलोनियां कट रही है। उसी को लेकर हमने भी सर्वे करा, एक मिशन चलाने की कोशिश की है और उसका रिजल्ट भी कहीं ना कहीं आ रहा है। हम कई कॉलोनियों में घूम करके आए किस तरीके से वहां कॉलोनी काटी जा रही है और डीटीपी कार्रवाई कर रही है, उसी को लेकर के चर्चा है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। यह पहला एपिसोड हम दे रहे हैं मोहनलाल जी। अब जो मुझे लगता है, मैं आपको हम भी खुलासे करते रहेंगे। मोहनलाल जी आप बहुत अच्छा, बहुत चर्चा पे आप बढ़िया चल रही है। अब जो रेवाड़ी के अंदर जिसके मुझे शक है, जिसका मुझे डर है, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं मोहनलाल जी, कहीं अब ये ना हो जाए कि डीटी साहब का कहीं रेवाड़ी शहर में
ट्रांसफर ना हो मोहनलाल जी, क्योंकि जो भी रेवाड़ी के बारे में ऐसे काम करता है उसका हम आपने देखा भी है। मेरे को नगर परिषद की कोई जांच करने जा रहे थे, हमारे मोगिया जी थे, उन्होंने जब कुत्तों की नसबंदी के ऑर्डर करे तो उसे तो उनका नक्शा इन्होंने बनाया, अपना एक जाल बिछा के गए और उसका ट्रांसफर करा दिया। अब मुझे जो डर है मोहनलाल जी, वो मुझे डर इसी बात का ही है कि हमारे डीटीपी साहब का भी कहीं ट्रांसफर ना करवा दें ये लोग, क्योंकि डीटीपी साहब जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। बोला आज डीटीपी साहब से बात हुई है, वो डरने वाले नहीं है। बोले मैं डरने वाला नहीं हूं भाई, और जो जिसको जो करना है वो कर ले, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, सरकार के आदेश है, सरकार ने आदेश दे रखे हैं। चलिए पहले एपिसोड में आपसे मुलाकात हुई, लगातार आपके पास भी अपडेट है, खुलासे आपने कर दिए थे कि वे 60 से ज्यादा कॉलोनी है, फिर इसके ऊपर बैठेंगे लगातार और अपडेट हम आपको हमारे एचआर न्यूज के दर्शकों को देते रहेंगे। लेकिन आज धारूहेड़ा में एक बार फिर कार्रवाई की है, और इससे पहले जो कार्रवाई की उसको लेकर के बहुत सारा विरोध किया गया, उसका भी आज कहीं ना कहीं पटाफेक डीटीपी महोदय ने कर दिया कि वो फार्म हाउस बन रहे थे, इसीलिए उनको तोड़ा गया। और एक के बाद एक, चाहे रेवाड़ी में हो, चाहे बावल में हो, चाहे कोसली में हो, तमाम चीजों का खुलासा हम धीरे धीरे एचआर न्यूज पे करते रहेंगे। ये हमने आपको पहला एपिसोड दिखाया, और इसी तरह की चर्चा जो हमारे दर्शक देखना पसंद करते हैं उनको मिलती रहेगी। फिलहाल आप मेरे साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा भी फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।